आज जो हम देखेंगे भैया वो सबसे पहले आएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, हम यूजुअली देख चुके थे, ठीक है। उसके अंदर जो भी छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते थे वो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे बहुत कॉमन यूजुअल टर्म की, दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, एंड इट इज द रेशियो ऑफ नथिंग बट नंबर ऑफ moles of solute divided by volume of solution in liter, ठीक है। डेफिनेशन के नाम पे भी यही है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। इसे हम बोलते हैं मोलैरिटी। आगे जाके आपको कुछ एक रिलेशंस लिख पाऊंगा, छोटे छोटे फॉर्मूला जो डायरेक्टली याद करना है। हाँ बेटा, नोट करना है, जो मैं लिख रहा हूँ सब नोट करना है ना। फटाफट लिख लीजिए। अब इसका एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, ये वाला जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ, मोलैरिटी का आपको बहुत फ्रीक्वेंटली फॉर्मूला मिलेगा और ज्यादातर टाइम आपको यही यूज करना पड़ेगा। क्यों, वो भी बात करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स को अपन क्या लिख सकते हैं? वेट बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml, ठीक है। ये भी यूजुअली आप यूज कर सकते हो, और ज्यादातर टाइम टू फाइंड आउट द मोलैरिटी यही फॉर्मूला यूज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, आपको जो सवाल में मैंने इस फॉर्मूले पे इतना एम्फेसाइज क्यों करा है, क्योंकि ज्यादातर सवालों में मैं आपको पहले भी बता चुका था, सिंटेक्स की कंटेनर्स के अंदर अपन रिएक्शंस नहीं फॉलो करवाते। वील डू रिएक्शंस इन द लैब, और लैब के अंदर जब अपन बात करते हैं केमिकल्स की, तो यूजुअली जो मैं वॉल्यूम लेता हूँ वो एमएल में लेता हूँ, या जो मास लेता हूँ वो ग्राम में लेता हूँ। तो नंबर ऑफ मोल्स को तो वेट बाय मोलर मास मैंने लिख दिया, तो कुछ नहीं है। यहाँ पे जो मैंने ले रखा है वो वॉल्यूम लीटर में ले रखा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम एमएल में लेता तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता, बस एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगर आपको सवाल में वॉल्यूम इन एमएल गिवन हो तो भैया ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। अगर आपको सवाल में वॉल्यूम लीटर में गिवन हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, जो कि ज्यादातर गिवन नहीं रहेगा। ज्यादातर स्टिल गिवन हो तो डायरेक्टली इससे फाइंड आउट हो जाती है, और अगर वॉल्यूम मेरे को एमएल में गिवन है तो आप चाहो तो इसको एमएल में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, सेम बात आएगी, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो। सो अगर सवाल में वॉल्यूम एमएल में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना डायरेक्ट। जो बताऊं उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर उसी बेसिस पे। सर नया पार्ट कब से स्टार्ट हुआ? बेटा नया पार्ट माने ये नया ही चल रहा है, मतलब आज मैं कुछ एक चीजें नई पढ़ने को मिल जाएंगी आप लोगों को। हाँ हाँ, बोला ना, आज मैं कुछ एक चीजें नई पढ़ने को मिल जाएंगी आप लोगों को, तो मतलब मान ले आज से ही। बाकी कल से तो कम्प्लीटली नया ही है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से जो भी पार्ट होगा वो कम्प्लीटली नया होगा। होपफुली हो गया होगा, हटा रहा हूँ मैं ये, है ना। चलिए, बेसिक सवाल, जितना जल्दी हो सके जवाब देने की कोशिश करिएगा। 30 ग्राम ऑफ यूरिया, और ये जो सॉल्यूट है ये बहुत कॉमन है,
NH2CO NH2, इसलिए मैं फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, और मोलर मास इसका होता है 60, ध्यान रख लीजिएगा 60। यूरिया, ग्लूकोज, ये सारे जो सोल्यूट हैं बहुत कॉमन सोल्यूट हैं, सो इन्हें ध्यान रख लीजिएगा, डायरेक्ट बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन sufficient water to produce 2 liter of solution. Determine first percent W by V, second molarity। जितना जल्दी हो सके निकाल के बता दीजिए। इतना कुछ हार्ड सवाल नहीं दिया। परसेंट W by V, फॉर्मूला क्या, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। 1/4 क्या है बेटा, मोलैरिटी। सही है। वेट ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, 30 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है, 2 लीटर। इसको ml में कन्वर्ट कर लो, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या था इसमें, 2 मिनट का सवाल हो गया। 1.5% आ रहा है। मोलैरिटी की बात करोगे, आपकी इच्छा वो फार्मूला लगा दीजिए, चाहे ml वाला लगा दो चाहे लीटर वाला। लीटर वाला लगाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी कि लीटर वाला ही लगा रहा हूं मैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को तो वेट बाय मोलर मास अपॉन 2, 1/4 डायरेक्ट। ml वाला लगाओगे तो भी यही आएगा। ml वाला लगा लेता हूं मैं, लीजिए 30/60 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन 2 लीटर को ml में कन्वर्ट कर दोगे तो 2000, ये काटा कूटी हुई 1/4। डाउट हो पूछिए फटाफट। 5 mole of glucose are dissolved in 2 liter of water. If density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate first percent W by V, second percent W by W, थर्ड मोलारिटी। जरूरी नहीं है जो ऑर्डर दिया है उसी ऑर्डर में निकालो, जो पहले समझ में आ रहा है आसान लगे वो निकाल लीजिएगा। इस सवाल में आप लोगों की साइड से अगर सब कुछ कल का लेक्चर कायदे से देखा होगा तो एक डाउट आना चाहिए आप लोगों की साइड से, मेरी साइड से नहीं। तो अगर वो डाउट आता है तो पूछ लो,
हाथों हाथ क्लैरिफाई कर लूंगा। अगर कोई डाउट नहीं आता तो भैया रैंडम क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आंसर बता दीजिएगा। आंसर आया? तो देखिए 5 मोल्स ऑफ, चलो 1 मिनट और रुक जाओ। ये एक डाउट आना चाहिए था, लेकिन इशू ये है कि वो सबकी साइड से आना चाहिए था, बट वो डाउट एक ही की साइड से आया। %W/V का जब अपन फॉर्मूला लिखेंगे तो अपन लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है? या %W/W का जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो मैं लिखूंगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सबसे पहले बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट की। तो मोल्स दे रखे हैं भैया, मोल्स से वेट कैसा निकाला जाता है? तो मोल्स बराबर होता है सर वेट बाय मोलर मास। 5 मोल्स दे रखे हैं, वेट पूछा है 180 मोलर मास होता है ग्लूकोज का, मल्टीप्लाई कर दीजिए 900 आ जाएगा। तो वेट ऑफ सोल्यूट तो आ गया मेरा 900, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, है ना? सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कई लोगों ने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2000 पुट कर दिया होगा। ठीक है, तो लेकिन दिक्कत ये है सर 2000 तो वाटर का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का थोड़ी ना। तो जिन लोगों ने पुट करा है भैया, पुट तो मतलब रखा तो 2000 ही जाएगा, 2000 ही रखेंगे, बट वो होगा क्यों, उसके पीछे का लॉजिक मैं बताऊंगा। ये डाउट तुम्हारा आना चाहिए था, जो फिलहाल एक ही ने पूछा है मेरे से। ठीक है, ये सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, तो क्या करें? तो भैया मुझे क्वेश्चन होपफुली हो गया होगा आप लोगों का, है ना? तो मैं ये हटा रहा हूँ, इसको इस तरीके से समझने की कोशिश करना। मुझे बताओ, कल का अगर आप लोगों को एग्जाम्पल याद हो तो बॉटल सपोज इतनी थी और मैंने उसमें नमक मिला दिया। जैसे ही आप उसके अंदर सॉल्ट डालते हो, लेट्स से आधा चम्मच मैंने सॉल्ट डाला, आधा गिलास पानी में मैंने आधा चम्मच सॉल्ट डाला, तुम लोग देख के तो बता नहीं पाओगे सॉल्ट है कि नहीं। मुझे बताओ, पानी के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या पानी गिलास से बाहर निकल के आ जाएगा क्या? ओवरफ्लो हो जाएगा पानी? ऑब्वियस सी बात है नहीं। ठीक है ना? जब आप आधे गिलास पानी में सॉल्ट मिलाओगे तो पानी के वॉल्यूम में उतना कोई खास चेंज नहीं आता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अनलेस अदरवाइज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट मेंशन, और आप उसे कैसे भी करके फाइंड आउट भी नहीं कर सकते, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि सॉल्यूट डालने पे सॉल्वेंट का जो इनिशियल वॉल्यूम था, उसके बाद जब आपने उसके अंदर कोई सॉल्यूट डाला, उस डालने पे जो वॉल्यूम के अंदर चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान सकते हो, अगर कैसे भी करके फाइंड आउट नहीं कर पा रहे तो। डाउट हो तो पूछ लीजिए, वापस रिपीट करना हो तो वो भी बता दो। वापस रिपीट करना है तो सॉल्यूशन देख लो। %W/V फॉर्मूला क्या लगाएंगे? रिपीट करना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंस मोल्स बराबर वेट बाय मोलर मास होता है, तो इसके अंदर मैंने वैल्यूज पुट करी, 5 इक्वल्स टू वेट बाय मोलर मास 180, तो यहाँ से वेट आ गया मेरा 900। सिंस अनलेस अदरवाइज
volume of solution is not mentioned, then volume of solvent is equal to volume of solution। ठीक है, अब परसेंट डब्ल्यू बाई वी तो निकालना है। ये ऊपर वाला आ गया वेट ऑफ सोल्यूट 900, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100। कैंसिल कर दीजिए, क्या आ रहा है आंसर? 45%। ठीक है, अब सेम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको मेंशन है, इट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है? 1.5। मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मुझे गिवन है 2000, मल्टीप्लाई करोगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा 3000। सॉल्यूशन का मास पता चल गया तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू भी निकाल लो। यहाँ तक लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सही। यहाँ तक हो गया सबका? बिल्कुल सही। परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू की जब आप बात करोगे तो परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट तो 900 ही रहना है, वेट ऑफ सोल्यूशन 3000 आया होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, वही काटा कूटी करेंगे, इट कम्स आउट टू बी 30%। तो कहने का मतलब मेरा ये है, परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, है ना, परसेंट डब्ल्यू बाय वी कितना आया था? 45। परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू कितना आया था? 30। डेंसिटी आपको कितनी दे रखी है? 1.5। यहाँ से एक छोटा सा रिलेशन आ जाता है भैया, जो अपने को ध्यान रखना है ना। हर बार आज के बाद आप कभी दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं करोगे। परसेंट डब्ल्यू बाय वी इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू इंटू डेंसिटी। डायरेक्ट ध्यान रख लीजिएगा। ये 45 आया था, ये 30 आया था, डेंसिटी आपको 1.5 दे रखी थी। ठीक है, तो जब भी आपके पास परसेंट डब्ल्यू बाय वी है, मैं डायरेक्ट परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू निकाल सकता हूँ बाय डिवाइडिंग इट बाय डेंसिटी। अगर मेरे पास परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू है, परसेंट डब्ल्यू बाय वी पूछा है, तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके परसेंट डब्ल्यू बाय वी भी निकाल सकते हैं। ठीक, शॉर्टकट फॉर्मूला है, ऐसे बहुत सारे लिखवाऊंगा अभी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, है ना। थर्ड आपको सिंपली पूछ रखा था मोलैरिटी, वो सबसे आसान है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल्स ऑफ सोल्यूट 5 दे रखे थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर 2 दे रखा है। अब अगेन सेम बात है, चाहो तो उसमें भी कर सकते हो एमएल में। ठीक है, तो 2.5 आ जाएगी मोलैरिटी डायरेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, परसेंट डब्ल्यू बाई इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी। नेक्स्ट वील टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, मतलब
किसी भी सब्सटेंस का जब आपको मोल फ्रैक्शन निकालना हो, मोल फ्रैक्शन डिनोटेड बाय दिस सिंबल, एक्स जैसा लगता है, बोलते जाई हैं इसको, ठीक है ना, जाई। तो किसी का भी मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल्स। सपोज मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सपोज मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स का मतलब कुछ नहीं है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और अगर आपको सपोज मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब फ्रैक्शन की बात चल रही है भैया, फ्रैक्शन सपोज टू बी लेस देन 1, है ना। तो ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन का रेशो समेशन जो बराबर होता है वो 1 के ही बराबर होता है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू 1। आपको एक का पता चल गया, दूसरे का आप आसानी से निकाल सकते हो 1 में से माइनस करके। जितना जल्दी हो सके लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो, तो कुल मिला के जो अपन बात करना चाह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं दैट समेशन ऑफ जाई आई जो होता है वो मेरा 1 के बराबर होता है, और पहला पॉइंट ये। और दूसरा दैट मेरा जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा लाए करेगा बिटवीन 0 to 1। सो व्हाट इफ माय मोल फ्रैक्शन इज 0। मोल फ्रैक्शन 0 मतलब मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सब्सटेंस का रेशियो 0 है। और मोल फ्रैक्शन 0 होने का मतलब सिर्फ मोल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन मोल्स, तो मतलब मोल्स 0 है। और मोल्स 0 होने का मतलब क्या होता है, दैट सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट। कृष्णा और रचित, आप दोनों का ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। दैट सब्सटेंस इज नॉट प्रेजेंट। और अगर किसी का मोल फ्रैक्शन 1 हो गया तो भैया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो समेशन होता है वो 1 होता है। मैं बोल दूं कि अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है या सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो मतलब दूसरा वाला तो 0 हो गया ना। सपोज सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है तो सॉल्यूट 0 हो गया। तो कहने का मतलब अगर किसी का मोल फ्रैक्शन अगर 1 है तो मतलब सिर्फ वही प्रेजेंट है, दैट मीन सब्सटेंस इज इन इट्स प्योर स्टेट। प्रेजेंट लिख लेना, substance is present in its pure state। फटाफट लिख लीजिए। उससे पहले एक छोटी सी बात और सुन लो भैया, परसेंट डब्ल्यू बाई वी हमें क्या बताता है। आपको एक और रिलेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट आगे जाके मैं वो फॉर्मूला सारे लिखवा दूंगा, अभी मैं बस छोटा सा ब्रीफ दे रहा हूँ, ठीक है। परसेंट डब्ल्यू बाई वी हमें क्या बताता है, तो परसेंट डब्ल्यू बाई वी हमें बताता है कि 100 ml के अंदर कितना मास है। जब सपोज 30% डब्ल्यू बाई वी है तो आप यही तो बोलते हो ना कि 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। तो क्या कर रहे हो, यही तो बता रहे हो कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो सपोज मैंने मान लिया कि x% डब्ल्यू बाई वी है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। समझ में आया क्या। अगर मेरे पास x% डब्ल्यू बाई वी है दैट मीन्स ये बताएगा कि x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में। अब अगर मैं दोनों को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं
कहने का मतलब तब क्या हो जाएगा परसेंट डब्ल्यू बाई वी, या तब क्या बोलोगे आप? तो आप बोल दोगे कुछ नहीं सर, 10x ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है 1000 ml सॉल्यूशन में। इतनी बात समझ में आती है क्या? x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट था 100 ml सॉल्यूशन में, मैंने दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप बोल गए 10x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ml 1000 ml सॉल्यूशन में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक कोई इशू? भैया ये आपके पास 10x क्या है? ये 10x क्या है आपके पास? ये 10x है आपके पास वेट किसका? सॉल्यूट का। अब अगर आप इस वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाता है? वेट बाय मोलर मास, मोल्स। तो ये ओवरऑल मेरा क्या हो गया? मोल्स हो गए। सो दीज आर नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन। और 1000 ml सॉल्यूशन माने कितना सॉल्यूशन? 1 लीटर सॉल्यूशन। इफ आई कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, बता सकते हो क्या उस टर्म को क्या बोलते हैं? अगर आपको 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है वो पता चल गया, मतलब आपने क्या ढूंढ निकाला? मोलैरिटी। समझ में आती है भैया इतनी बात? तो कुल मिला के यहाँ पे अपन ने मोलैरिटी और परसेंट डब्ल्यू बाई वी में एक रिलेशन निकाल लिया भैया। क्या? दैट मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंट डब्ल्यू बाई वी अपॉन उसको आपने किससे डिवाइड करा है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। समझ में आया क्या ये, कि वापस बताऊं? हाँ बेटा लिख लो लिख लो। किसी को वापस पूछना हो तो वो पूछ सकता है, शर्माइएगा मत। कभी भी आपको परसेंट डब्ल्यू बाई वी दे रखा हो, मोलैरिटी पूछी हो, या वाइस वर्सा मोलैरिटी दे रखा हो परसेंट डब्ल्यू बाई वी पूछा हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? जो लिखा हुआ है। अब ये मैं यूजुअली डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, बट आपको एक्सप्लेन कर दिया है कैसे आया, वो अपन बात कर चुके हैं। जब हो जाए तब बता देना। फटाफट ये क्वेश्चन ट्राई करिए। होपफुली रिलेशन आप लोगों ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा होगा तो बता दीजिएगा, मैं वापस लिख दूंगा। An aqueous solution contains 28% W by W of KOH if density of solution is 1.25 gram per ml. Calculate mole fraction of KOH first, second percent W by V, and third molarity. इतना जल्दी हो सके फाइंड आउट करिए। परसेंट डब्ल्यू बाई वी आया भैया अर्ज कर 35%। ठीक है, बहुत आसान था निकालना। परसेंट डब्ल्यू बाई वी बराबर परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू डेंसिटी होता है। डब्ल्यू बाई डब्ल्यू मुझे दे रखा है
28, बट उसको 1.25 से मल्टीप्लाई करने की बजाय आप उसे 5/4 भी लिख सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ एक बेसिक नंबर गेम होता है, आपको समय आने पे सिखा दिया जाएगा। तो 28 इंटू डेंसिटी को आप 1.25 को 5/4 भी लिख सकते हो, आराम से कट जाएगा ये। 35% विल बी द आंसर। नेक्स्ट, once molarity has been percent w by v has been calculated, molarity में निकाल सकता हूँ with the help of the formula जो अपन ने 2 मिनट पहले देखा था, 10 इंटू 35 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना आ रहा है, गिन लीजिए। 39 प्लस ऑक्सीजन ये 1, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, 56। अब इस 56 को देखो, ये मेरे पे है, आप लोग करना चाहो तो कर लो, कैलकुलेटर लेके बैठे हुए होगे, बट कंपटीशन में इसको अप्रोक्सीमेटली 55 मान लेना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है। तो 10 इंटू 35/55 आएगा 56 ही मोलर मास, सो दैट मेरा सब कुछ तामझाम कैंसिल हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा करा है। तो क्या आंसर, ये 11 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 7 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो 70/11 अप्रोक्स जो भी आ रहा। कोई डाउट है इसमें? डाउट हो तो पूछ लीजिए। आगे बढ़े। तो अब मेरा सेकंड पार्ट हो चुका है, मेरा थर्ड पार्ट हो चुका है। We'll move on to first now. मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH है भैया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KOH पूछा है उसने। अच्छा, उसने सवाल में क्या दिया है, एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 28% W/W ऑफ KOH। तो कोई एक्वस सॉल्यूशन है उसमें 28% तो KOH है, बचा हुआ कौन होगा बता सकते हो क्या? अनलेस अदरवाइज, भाई ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, सॉल्यूट होगा। एंड अनलेस अदरवाइज नथिंग इज मेंशन, ऑब्वियस सी बात है, इट विल बी वाटर, ठीक है ना। तो अगर ये 28 है तो वाटर कितना होगा, 72। तो कुल मिला के आपके पास जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कि आपके पास 28 ग्राम KOH है और 72 ग्राम H2O है। आपको वेट पता है, एलिमेंट पता है, वेट पता है, एलिमेंट पता है। एलिमेंट पता है मतलब उसका मोलर मास भी निकाल ही लोगे। तो वेट पता है, मोलर मास पता है, इसके मोल्स आ जाएंगे। वेट पता है, मोलर मास पता है, इसके मोल्स आ जाएंगे। वंस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हैज बीन कैलकुलेटेड, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो कैलकुलेट करके बता देता हूँ। इसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा 18, और इसका जो मोलर मास आएगा वो आएगा 56। तो 28/56 इज 1/2। इसके जो मोल्स आएंगे वो 1/2 आएंगे, और इसके जो मोल्स आएंगे वो 72/18, इट इज 4। दिक्कत हो पूछ लो, शर्माओ ना मत इसमें। किसी को कोई भी डाउट हो पूछ सकता है। रिपीट कर दूंगा, बोलिए, से जल्दी देने की कोशिश करिएगा। 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड इन 45 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया में बता चुका था, मोलर मास 60 है उसका। डिटरमाइन, अरे मोलर मास जिसको निकालना नहीं आता हो ना पूछ लेना भैया, है ना। परसेंट W/W, सेकेंड मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। फटाफट निकाल के बताइए आंसर। सेम होगा तो मैं मान लूंगा सबका, सबने ठीक करा है। अलग अलग होगा तो मेरे को ही निकालना पड़ेगा, दूसरी बात है ना। परसेंट W/W कितना आएगा भैया, आया किसी का? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 75,
मल्टीप्लाई बाय 100, बिल्कुल सही है ना। सॉल्व करोगे तो 40 आएगा, ये 3 से गया, ये 4 से गया, ये 10 से गया। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड वाटर, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का पूछ रहा है। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने, बिल्कुल सही, 1/2। मोल्स ऑफ वाटर कितना, किससे 9 से जा रही है, आई थिंक 5/2। मोल्स आ गए, मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। सजल बेटा मेरे पास एक्चुअल में कैलकुलेटर है नहीं, और दूसरी बात होता भी सही तो आपको ये ऑप्शन यूजुअली मिलेगा नहीं, क्योंकि जब वो फ्रैक्शन पूछता है तो बेटा आंसर भी फ्रैक्शन के टर्म्स में ही देता है वो ज्यादातर, है ना, वो कभी डेसिमल में नहीं जाता। कोशिश करिए डेसिमल में निकालने की। 20/21, ये तो भयंकर आ रहा है, नहीं, सीधे सीधे गलत। देखो 1/2/1/2 प्लस 5/2। अरे बालक ऐसे आंसर आते ही नहीं है, तेरे आगे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया देख, 1/2/1/2 प्लस 5/2, 1/6 आ रहा है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर 1 में से माइनस कर दूंगा तो 5/6 आ जाएगा डायरेक्ट। अब इसमें डाउट हो तो पूछ ले। कंप्लीट, आगे बढ़े, चलिए। किसी का बच रहा है ये क्या, हटा दूं? अब लिख लीजिए सम स्पेशल फॉर्मूलाज, ध्यान रखना ही आपको, है ना। वही शॉर्टकट्स हैं जो अभी अपन ने बात करी। सबसे पहला, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम परसेंट W/W डेंसिटी। तो क्या होता है, कैपिटल एम बराबर अपन देख चुके हैं 10 इंटू परसेंट W/V अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मोलर मास है। कभी भी मैं सिंपल कैपिटल एम लिखूंगा दैट मीन्स मोलैरिटी, और जब भी मैं कैपिटल एम के नीचे कुछ लिख दूं सॉल्यूट या सॉल्वेंट, मतलब वो उसका मोलर मास है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये रिलेशन होता है। अब परसेंट W/V को मैं जानता हूँ, परसेंट W/W इंटू डेंसिटी भी लिख सकते हैं, तो परसेंट W/W और डेंसिटी और मोलैरिटी में भी रिलेशन आ गया है। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, 15 सेकेंड है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया होगा होपफुली, है ना। कुछ छूट भी जाए तो रिकॉर्डेड वीडियो में से देख सकते हो, और कोई डाउट हो तो बाद में मेरे को कॉल भी कर सकते हो। हाँ बेटा बस 2 मिनट दे दे, जानता हूँ मैं क्लास। रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम स्मॉल एम एंड डी, दो फॉर्मूलाज और लिखवा रहा हूँ, उसके बाद क्लास विल बी ओवर। स्मॉल एम ही है ना, स्मॉल एम यानी कि मोलैलिटी बराबर 1000 इंटू एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस कैपिटल एम इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये ध्यान रखना, स्मॉल एम मोलैलिटी है, डी डेंसिटी है, कैपिटल एम मोलैरिटी है, और ये है मोलर मास। एंड दिस इज व्हाट मोलैरिटी, दिस इज व्हाट डेंसिटी, और ये है मोलैलिटी। एंड लास्ट, रिलेशन बिटवीन small m and mole fraction. Small m equals to mole fraction of solute upon mole fraction of solvent
मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। लिख लीजिए। यहाँ आपसे लिखते ही आप लोग जा सकते हैं। फ्रॉम हेयर विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट क्लास।